दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और जो विद्यार्थी बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं और जिनके पास पॉलिटिकल साइंस विषय है तो यह वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में 100 प्रश्न हैं और आप सभी को पूरा वीडियो देखना है। और इस प्रश्न पत्र को जो सॉल्व करने का समय दिया गया है 1.5 घंटे। और प्रत्येक प्रश्न के लिए समान अंक निर्धारित हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। अब बात करते हैं भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस प्रश्न का सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। देखिए अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, एच सी मुखर्जी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? काफी अच्छा प्रश्न है। बी एन राव, जे बी कृपलानी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जी बी पंत। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। देखिए अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, के एम मुंशी। इसका सही आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याणकारी राज्य, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका सही आंसर है लोक कल्याणकारी राज्य भारत की संविधान में नहीं है। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता। इसका सही आंसर है डब्ल्यू सी बनर्जी। और देखिए, जो ए ओ ह्यूम कौन थे? ए ओ ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। देखिए अगला प्रश्न, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एम एम मालवीय। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। देखिए अगला प्रश्न, हिंद स्वराज किसने लिखा? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यह किसका नारा था? यह नारा था सुभाष चंद्र बोस का। देखिए अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। इसका सही कथन क्या है? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। देखिए अगला प्रश्न, पंजाब केसरी की उपाधि किससे संबंधित है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, बलदेव सिंह। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका को हमेशा के लिए छोड़कर भारत कब आए? 1919, 1915, 1916, 1914। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1915। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 अगस्त 1930। इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था। देखिए अगला प्रश्न,
तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे? लंदन में, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? वो लंदन में हुए थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी, हजरत मोहानी, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल। इस प्रश्न का जवाब बहुत से विद्यार्थी बताते हैं कि क्या होता है? भगत सिंह। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? हजरत मोहानी इसका सही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करने का अधिकार किस में निहित है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। देखिए अगला प्रश्न। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भाग 4 के में, भाग 3 में, भाग 14 में, अनुसूची 9 में। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भाग 4 के में। देखिए अगला प्रश्न। कौन सा मूल अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? शिक्षा का अधिकार, जीवन एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, समानता का अधिकार। इसका सही आंसर है जीवन एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 32 से संबंधित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस समिति ने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की? काफी अच्छा प्रश्न है। B.R. मेहता समिति, चड्डा समिति, अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार को प्रदर्शित करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 23-24। देखिए अगला प्रश्न। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना? काफी अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर है 86वां संविधान संशोधन। देखिए अगला प्रश्न। किस प्रसिद्ध वाद में भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को विकसित किया गया? केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, शंकरी प्रसादवाद, गोपालनवाद। इसका सही आंसर है केशवानंद भारतीवाद। शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर है संविधान के अनुच्छेद 15 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है संसद। नीतियों का निर्माण करते समय राज्य किन सिद्धांतों आदर्शों का निश्चित रूप से ध्यान रखेगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रसूति सहायता की उपलब्धता का प्रावधान है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 42। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। देखिए अगला प्रश्न। किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में लिया गया? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आयरलैंड।
देखिए अगला प्रश्न, निजता का अधिकार मूल अधिकार के रूप में किस में अंतर्निहित है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, शोषण के विरुद्ध अधिकार में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार में, समानता के अधिकार में। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार में। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता को अधिकार के रूप में देता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 25। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ अंतर्निहित है? इस प्रश्न का सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। देखिए अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो इसका सही आंसर है 11। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? काफी आसान प्रश्न है। इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान 2022 में लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ओम बिड़ला। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका सही आंसर है 25। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत अभी भी संवैधानिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 300 कै। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है महान्यायवादी की नियुक्ति। देखिए अगला प्रश्न, किस बिल पर राष्ट्रपति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का तात्पर्य निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति से है? इसका सही आंसर है जेबी वीटो से। देखिए अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सहभागिता नहीं करता? इसका सही आंसर है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण। भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति के लिए अधिकृत नहीं है, अर्थात किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? इसका सही आंसर है राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की। भारत के संविधान में युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार किसके प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में प्रदत्त राष्ट्रपति हेतु महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 61। संविधान द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस व्यवस्था की विशेषता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है संघात्मक व्यवस्था। सरकारिया आयोग ने किस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? इसका सही आंसर है केंद्र राज्य संबंधों पर। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संसदीय शासन प्रणाली के विचार को किस देश के संविधान से लेकर भारत में स्वीकार किया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ब्रिटेन। देखिए अगला प्रश्न, हमने किस देश के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन को लिया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अमेरिका। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है 52। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। इसका सही आंसर है
शिक्षा का अधिकार। निम्नलिखित में से किस रीट का तात्पर्य सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने की आज्ञा देने से है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है परमादेश। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर है दोहरी संसा। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद के सदस्यगण सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति से। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में रक्षा किस विषय का विषय है? इसका सही आंसर है संघ सूची। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसका सही आंसर है 12। संसद द्वारा सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने का उपाय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है मंत्रिमंडल के निर्णय का पुनरावलोकन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 संबंधित है। इसका सही आंसर है वार्षिक वित्तीय विवरण से। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही आंसर है केवल लोकसभा में। कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? इसका सही आंसर है 6। लोकसभा में कोरम गणपूर्ति हेतु निम्नलिखित में से कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है पंचायत से। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? इसका सही आंसर है 65 वर्ष। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है भाषा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 280। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए आचार संहिता का निर्माण करता है? इसका सही आंसर है चुनाव आयोग। भारत में राज्यपाल के रूप में नियुक्त हेतु न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही आंसर है 35 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता? इसका सही आंसर है महान्यायवादी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर है 6 वर्ष। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्री परिषद के आकार की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही आंसर है लोकप्रिय सदन का 15%। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जगदीप धनखड़। विधानसभा के लिए स्वीकृत अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है
500 सदस्य। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? इसका सही आंसर है भारत की संसद। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस तिथि को हुई? काफी सरल प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। 1906 में लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है वी.डी. सावरकर। दांडी मार्च पूरा करने के बाद महात्मा गांधी ने किस तिथि को नमक कानून तोड़ा? इसका सही आंसर है 6 अप्रैल 1930। आर्य समाज के संस्थापक थे? इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? इसका सही आंसर है 1946। भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? इसका सही आंसर है चंपारण सत्याग्रह। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना है, क्या है? इसका सही आंसर है प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। शक्तियों का पृथक्करण विशेषता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है संघात्मक व्यवस्था की। भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? इसका सही आंसर है 1920। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का कप्तान कहा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है मुनरो। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर है स्पीकर। भारत में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? इसका सही आंसर है लोकसभा के स्पीकर। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 356। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि है, क्या है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल कर्तव्य, कानूनी अधिकार। इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन वाद योग्य प्रवृत्ति के हैं? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना। इसका सही आंसर है मूल अधिकार। राज्यसभा के उपसभापति को चुनते हैं? इसका सही आंसर है राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी सरल प्रश्न भी है। इसका सही आंसर है डॉक्टर राधाकृष्णन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हीं को राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। देखिए अगला प्रश्न, यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं?
इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है राजीव कुमार। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।